स्तवमंधारी का जो हम पार्ट चल रहा था उसमें ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि बाबा आगे क्या कहते हैं। तो देखिए, इन सभी खजानों को चेक करना। तो हमें क्या चेक करना है कि हमारे पास जो भी खजाने हैं, और साथ साथ यह भी चेक करो कि जो भी खजाने, ठीक है, इसमें देखो बाबा ने कहा कि जो भी खजाने मिले हैं उनके महादानी बने हो। तो महादानी अर्थात क्या हुआ? क्या अगर हम महादानी अगर ये सोचकर दान करते हैं अपने खजाने, तो क्या ये सही दान करना हुआ? क्योंकि अगर दान करने की फीलिंग में भी यदि हम आए तो हम दातापन के भाव में आए, और दाता बन के यदि दान किया तो यानी कैरेक्टर बन के दान किया, और हमें कैरेक्टर में नहीं डूबना है। तो यही, यदि हम सोल कॉन्शियस स्टेज में कुछ भी दे रहे तो वो आपके ड्रामे में होते हुए भी आप उससे प्रभाव मुक्त हो। और यदि आप ये सोच कर रहे हो कि मैं दे रहा हूँ, मेरे द्वारा प्रभावित हो रहा है, तो वो रोल कॉन्शियसनेस है, सोल कॉन्शियसनेस नहीं है। तो ये हमें चेक करना है। तो अपने प्रति ही रख लिया। अब यहाँ पे बात आ गई ना कि अपने प्रति ही रख लिया, तो हमको यही चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है कि हम सोल कॉन्शियस के बजाय रोल कॉन्शियस हो जाते हैं। यहाँ पर इसकी चेकिंग करनी है। तो चलो अब आगे देखते हैं कि आगे की लाइन में बाबा ने क्या कहा कि महादानी जो होते हैं वह अपना भी और दूसरों को दे देते हैं। ऐसा होता है क्या? जो महादानी होते हैं वह अपना भी दूसरों को दे देते हैं, लेकिन फिर भी, अब आगे बाबा कहते हैं कि लेकिन फिर भी, क्या फिर भी, लेकिन फिर भी, अब क्या फिर भी, वे भिखारी नहीं बनते। देखो, यहाँ पर हम जितना दूसरों को आप आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हमारी रिफाइनरी उतनी रिफाइन होगी। हम जितना लोगों को पवित्र दृष्टि, सोल ड्रामे में ना फंसकर पवित्रता की दृष्टि से रखेंगे, तो उतनी जैसे बाबा की दृष्टि वैसी हमारी दृष्टि होगी, तो हम भिखारी नहीं बनते हैं। तब हम भिखारी नहीं बनते हैं यदि हम रोल, जो ड्रामे में हमें पार्ट मिला हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं कि मुझे बाबा ने चुना, मैं शक्तियाँ दान कर रहा हूँ, मैं गुणों का दान कर रहा हूँ, मैं मनसा सेवा कर रहा हूँ, तो ये सब देहभान में आ जाता है और फिर हम भिखारी बन जाते हैं। तो इसको हमें अंडरलाइन करके चलना है। तो अब आगे देखो, क्योंकि जो देते हो वो उनके पास ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ये बात सही है। अगर आप सोल कॉन्शियस हो तो सोल कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, और यदि आप रोल कॉन्शियसनेस हो जाओगे तो आपकी रोल कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी। तो ये हमेशा आप अपने माइंड मेकअप करते चलो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, या मेरा तो कुछ है भी नहीं। एक्चुअली जो कुछ मिला है मुझे ड्रामे में मिला है, और ड्रामे को ही मुझे वापस लौटाना है। अब तो बाबा का कार्य हमको सिर्फ ये समझाना है कि आप केवल निमित्त बन पार्ट बजाओ, और जैसा भी बज रहा है, जो भी बज रहा है, वो एक्चुअली वो ड्रामे में नूंद है, उसमें आप फंसो नहीं। अपनी आप आत्मिक स्थिति को बनाते चलो, तब आप महादानी बनते जाओगे। और यदि आप ड्रामे में फंस के चलोगे तब आप ड्रामे की कैटेगरी में फंस जाओगे। यदि आपके अंदर ये ब्राह्मण रोल का भी देवान है तो भी आप सोल कॉन्शियस नहीं बन पाओगे। तो सोल कॉन्शियस हमें बनना है, हमारा लक्ष्य ये है अभी संगम युग का। और बीके बनकर भी आपको उसके पार्ट से बाहर निकलना है। होता क्या है कि हम लौकिक से तो बाहर निकल आए, अलौकिक में आके फंस जाते हैं। तो हमें उनमें भी नहीं अपना टाइम वेस्ट करना है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सोल कॉन्शियसनेस को पकड़ना है। और यहाँ इस माध्यम से, बाबा के माध्यम से, यहाँ सोल कॉन्शियसनेस पर ही फोकस है कि हम सोल कॉन्शियस कैसे बने। जितना हम देह को देखेंगे, देह के, तो हम अगर बीके पार्ट को भी देखते हैं तो वो भी देहभान है। तो इनसे भी हमें बाहर निकलना है। तो आगे बाबा कहते हैं, तो यह भी देखो कि पवित्रता का खजाना कहाँ तक अनेक आत्माओं को दान दिया है।
भाई यदि हम ड्रामे के अंदर फंसते हैं तो हमारी पवित्रता उसमें नहीं आती है। हम ड्रामे में फंसे, हमारी पवित्रता गायब होती है। और ब्रह्मचर्य से ही पवित्रता तो नहीं होती है, मन वचन कर्म, हमें इन तीनों पे फोकस करना है। यदि इस पार्ट के द्वारा कुछ ऊपर नीचे भी होता है तब भी हमें नहीं फंसना है। भाई मुरलियों में डिस्क्राइब क्या किया जाता है, मुरलियों में तो तीनों पार्ट्स बताए जाते हैं, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, इन तीनों का मिक्सअप साकार मुरलियों में होता है। कि मिस्टेक हो जाए तो वो ड्रामा, लेकिन उसके पश्चाताप से भी तो हमें बाहर निकलना है। उसको भी हमें, जो कुछ भी हो रहा वो ड्रामा अनुसार हो रहा। इस संगम युग में ब्राह्मण का पार्ट भी हमें मिला है तो वो हमें ड्रामे में मिला है। इसमें हमारी कोई वो नहीं है वाह वाह भाई। किसी को सेवा का पार्ट मिला है और किसी को नहीं मिला है, किसी को गृहस्थ का मिला है। तो यहाँ पर इससे ये डिस्क्राइब नहीं होता कि कौन आगे चल के क्या बनेगा। केवल जिसकी सोल कॉन्शियसनेस जैसी होगी उसका डेवलपमेंट ड्रामा के रोल के अनुसार वैसा होगा। तो इस पर हमें फोकस करना है। अब आगे देखते हैं। अतीन्द्रिय सुख का खजाना भी देखना है कि ज़्यादा अपने प्रति लगाते हो या विश्व की सेवा के अर्थ लगाते हो। तो जो आपको मिल रहा है बाबा से, तो उसमें हमें ये देखते रहना है कि हम हर समय सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में है या नहीं है। हमें केवल अपनी आत्मिक स्थिति को पकड़ना है। यदि व्यर्थ का संकल्प चल रहा है तो भी आप आत्मिक स्थिति में नहीं हो। तो ड्रामे को सब कुछ वापस करते जाओ। आपका पार्ट हलचल में भी आ रहा है तो वो ड्रामे को वापस करो, ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मेरी केवल एक है, वो है मेरी सत्य स्थिति। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसको पकड़ना है। आप अपनी आत्मिक स्थिति को पकड़ो। अच्छा बुरा जो भी हो रहा है वो पार्ट में हो रहा है, मैं तो इससे न्यारा हूँ, बस इस कॉन्सेप्ट पर टिको। अब आगे कहते हैं अपनी प्राप्ति तो कर ली ना। अब जैसे आपने अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति की तो आपने वो चीज़ अनुभव करी, अब आप दूसरों को उसको शेयर करो। अब आगे बाबा यही कह रहे कि आपके पास जो है अब आप दूसरों को दो, लेकिन अभी की स्टेज विश्व की सेवा के प्रति लगाने की है। देखो बाबा ने कहा ना, तो अब जो पीरियड है हमारे पास जो आत्मिक स्थिति डेवलप हुई है, अब हमें उसको अपनी विश्व की सेवा के प्रति लगानी है। यानी हमें हर टाइम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। तो यह चेक करो कि हर खजाना अपने प्रति कहाँ तक लगाया है और दूसरों के प्रति कहाँ तक लगाया है। ठीक है, संपूर्ण स्टेज इसको कहा जाता है। तो संपूर्ण स्टेज अर्थात आत्माभिमानी स्थिति इसको कहा जाता है। जब आप आत्माभिमानी स्थिति में हो तो आपके द्वारा स्वतः ही विश्व कल्याण की सेवा होती है, ऑटोमेटिकली होती है। तो इसके द्वारा हम अपनी भी सेवा कर लेते हैं और हमारे द्वारा दूसरी आत्माओं की भी सेवा होती है। तो क्या सर्व खजाने औरों के प्रति लगाए? अगर अपने पुरुषार्थ के प्रति ही ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना लगाते रहते हो तो वह भी संपूर्ण स्टेज नहीं हुई, है ना। जो हमें बाबा से मिला है हमें उसको दूसरों तक फैलाना ही है। कैसी भी सेवा करो, ज्ञान की करो, स्थूल करो, मनसा करो, या आप अपनी आत्मिक स्थिति से सेवा करो, लेकिन आप विश्व की सेवा के निमित्त आप चुने गए हो तो आपको सेवा करनी है। तो वह भी संपूर्ण स्टेज नहीं हुई। अब दूसरों के प्रति लगाने का समय है। अब बाबा ने क्या कहा कि अब जो ये टाइम है अब किसके प्रति है? हमारे प्रति तो है ही है, साथ में दूसरों की सेवा के लिए भी है। तो दूसरों के लिए महादानी व वरदानी कब बनेंगे? अब बाबा ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अब ऐसा अभ्यास करो जो अपने प्रति लगाना ना पड़े, यानी अपनी आत्मिक स्थिति में टिक जाओ तो आपको अपने प्रति नहीं लगाना पड़ेगा। आप अपनी भी सेवा करोगे या दूसरों की भी सेवा कर लोगे। तो अगर सभी खजाने दूसरों के प्रति लगाते रहेंगे तो आप खाली हो जाएंगे क्या? भाई अगर आप आत्मिक स्थिति में बना रहे हो तो उससे दो चीजें हो रही हैं। एक तो आपका परिवर्तन, आपके प्रभाव से और जितनी आत्माएं आपके आसपास हैं उनको शक्तियां मिल रही हैं, लगातार मिल रही हैं, ऑटोमेटिकली मिल रही हैं। तो इससे आपकी भी सेवा हो रही है और दूसरों की भी हो रही है। तो आप खाली भी नहीं रहोगे, ये भी बाबा ने कहा है।
तो जैसे बाबा अपने रेस्ट का समय जो शरीर के लिए आवश्यक है वह भी अपने प्रति न लगाकर विश्व कल्याण अर्थ लगाते रहते थे ब्रह्मा बाबा, ऐसे सर्व शक्तियाँ भी विश्व कल्याण प्रति लगे, ना कि अपने प्रति। ठीक है, तो जब भी समय जब सभी को बाप समान बनना है तो बाप समान स्टेज भी तो धारण करेंगे ना। तो बाबा की स्टेज कैसी है? आत्म अभिमानी की है, तो ऐसे ही हमको बनना है। तो यहाँ पर 10 मिनट में आपका हमने थर्ड पार्ट कवर किया। अब आगे का लास्ट 4th पार्ट में कवर करेंगे। ऐसे ये 4 पार्ट में हम अव्यक्त मुरली को, एक मुरली को कवर करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रिवाइज करिए, लेकिन बेस्ट करिए, इससे आपका डेवलपमेंट स्वतः होगा। ये नहीं कि हमने पूरी मुरली पढ़ डाली लेकिन उसमें से समझ में कुछ नहीं आया। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बेस्ट पढ़ो। ओके, ओम शांति।